सुन लीजिए मेरे, आप मेरे बात दिखा दीजिए, मेरी बात चाहता हूँ। ये जो राजनीति चमकाने आए यहाँ पर, इनकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है हमें। ये हमारा वार्ड है, हमारा वार्ड वापस जाना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, आज उप जिलाधिकारी साहब के पास आप ज्ञापन लेके पहुंचे थे, क्या मामला था बताइए जरा। बीते 2 दिन पहले जो वार्ड नंबर 16 में चाउमीन मोमो के ठेले वालों ने जिस बच्चे के ऊपर चाकू से धारदार चाकू से हथियार से उसको घायल करा था, उसके संज्ञान में आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। पूरा वार्ड नंबर 16 से काफ़ी लोग आपने हमारे पीछे हैं और हमने एसडीएम साहब से मांग करी है ये ठेले यहाँ से हटने चाहिए और एसडीएम साहब ने भी हमें आश्वासन दिया है ये ठेले यहाँ से हटेंगे और जो बिल्डिंग है उसको तोड़ने का भी काम बहुत जल्दी किया जाएगा। उन ठेले से ये प्रॉब्लम आ रही है, हर 2-3 महीने में वहाँ पर कोई ना कोई बड़ी वारदात वहाँ पर होती है। वहाँ पर हमारी बहन बेटियां हैं, उनको छेड़ा जाता है, सीटियां बजाई जाती हैं, गाली गलौज किया जाता है और आए दिन वहाँ पर ये अब रोज का काम है। देखिए, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी से सब लोग यहाँ पे मोहल्ले वाले आए हैं। हमारे सभासद जी जो कितने हमारे आदर्श इतने समय से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे हैं कि जो जनता चाहेगी वही होगा। अगर वहाँ पे प्रशासन का एक निर्णय था जिसमें कि वो लगाया गया था क्या बोलते हैं फूड बाजार, उससे बार बार समय समय पे रिव्यू में ये आया कि वहाँ पे गलत कार्य हो रहे थे, जैसे नशे का कारोबार, मतलब वो तो नहीं कराते होंगे भले ही, लेकिन आने वाले या जो भी होता था उस डिटेल में नहीं जाना चाहते, वहाँ कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। उसी की वजह से वहाँ पे आए समय कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती थी जिसमें मारपीट, और जो सबसे शर्मनाक हरकत हुई है, जो जिंदगी और मौत से एक लड़का लड़ रहा है जिसको 18 चाकुओं से वार किया गया। इंसानियत वहाँ पे शर्मसार हो गई कि मतलब अगर कहा सुनी हुई थी तो क्या आप इस तरीके के वार करेंगे कि कोई जिंदगी और मौत जिसके ऊपर बन के आ जाए। उसी विषय में आज सारे वार्डवासी और हम सब लोग एसडीएम साहब से मिले, उनको अवगत कराया। 2 मांगे प्रमुख रूप से रखी गई थी। एक, जिस बिल्डिंग में नशा होता है उसको डिमोलिशन। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है प्रशासन पे कि इस हफ्ते में, आगामी हफ्ते में वो डिमोलिश हो जाएगा। आज उनको बुलाया गया है जिला पंचायत वालों को, एसडीएम साहब ने निर्देशित कर दिया है और पूर्णतः विश्वास है कि इस हफ्ते में डिमोलिश हो जाएगा जैसा उन्होंने बताया। दूसरा, वहां जो लग रहे ठेले, तो मैंने कल भी कहा था कि उस जगह का लैंड यूज हम किसी और भी काम में ले सकते हैं, सिर्फ ठेला ही लगाना वहां पे एक विकल्प नहीं है। अगर उससे कोई दिक्कत हो रही है तो इस पे भी मैं सब वार्ड वासियों को बताना चाहता हूँ, बहुत जल्दी इनकी समस्या का समाधान हो रहा है और वो वहां से सब हट जाएंगे, जिससे उसके हटने के बाद उस जगह का प्रशासन क्या इस्तेमाल करेगा, कैसे होगा, ये सब चीजें उनके संज्ञान में। और एसडीएम साहब ने कहा है कि हम कोई ना कोई ऐसा अच्छा रास्ता निकालेंगे कि इनकी बात भी रखी जाए, क्योंकि ये लगातार पिछले जब से लग रहे हैं तब से ये लोग परेशान हैं। आप देख रहे हैं, कभी वहां पे लड़ाई हो रही है, कभी वहां पे गाली गलौच होती है, इतनी घटनाएं होती हैं कि कुछ तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती। बड़ी घटनाएं जैसे चाकूबाजी, तेल खौलता तेल फेंकना, एक दूसरे को मारना, वो तक यहाँ पहुंची। तो वो जो शर्मसार, इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं हुई हैं, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसकी रोक के लिए आज एसडीएम साहब से मिले थे और एसडीएम साहब के अनुशासन से मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। जी राजीव जी, आज पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला है, क्या आपके साथ में ठेले व्यवसायियों ने पक्ष रखा? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ऐसा कोई नहीं, ठेला व्यवसायी खाली मेरे साथ है, मेरे साथ पूरी जनता यहाँ की है और मेरा ये कहना चाहिए मोहल्ला भी मेरा ही अपना है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं एक्चुअल था नहीं यहाँ पर 2 दिन से, और 2 दिन से मैं यहाँ था नहीं, मैं बाहर था। तो बाहर की वजह से मैं एक्चुअल मैं आ नहीं पाया यहाँ पर, जो कि मुझे मालूम पड़ता। पहले भी एक्चुअल घटना यहाँ पर घट चुकी है, तो मेरे कहने का मतलब है कि हम चाहते हैं कि ठेले वाले भी यहाँ रुके रहें और ठेले वालों की कोई परेशानी ना हो। और लेकिन मोहल्ले वालों की पहले देखने के बाद, मोहल्ले वाले क्या चाहते हैं, मोहल्ले वाले चाहते हैं इनको हटाना, तो इनको हटाया जाएगा, बिल्कुल हर हालत में, किसी सूरत में नहीं रखा जाएगा। अगर मोहल्ले वाले कहते हैं कि नहीं भाई आप इन लोगों को रख ले, कोई परेशानी, पर लेकिन हमें परेशानी उससे है, तो हम उसको हटवाएंगे यहाँ से किसी भी सूरत में। क्योंकि इसको लेके सबसे पहले मैंने मोहल्ले वालों से ही बात की और मोहल्ले वाले जब तक राजी नहीं होंगे तब तक ये ठेले चालू नहीं होंगे यहाँ पर। जिस समय तक मोहल्ले वाले कहेंगे तब तक मोहल्ले वाले किसी भी सूरत में ये कहेंगे अगर नहीं लगेंगे तो नहीं लगेंगे, और अगर वो कहते हैं कि लगेंगे तो लगवाएंगे। मोहल्ले वाले कह रहे हैं नहीं लगेंगे। हाँ, अगर नहीं कहते हो तो नहीं लगेंगे, मैंने आपसे पहले भी कहा। पर लेकिन मेरी अभी एसडीएम साहब से मेरी बात हुई, मैं एसडीएम साहब के पास गया था, मैं इसी बात को गया था, मैंने किसी तरीके से ठेले वालों को हटाया जाए।
मैंने तो एसडीएम साहब ने कहा कि हम हटा नहीं सकते किसी सूरत में, पर लेकिन जो बिल्डिंग वो है उसको डेमोलिसिस कराई जाएगी। मैंने उनसे बात कही तो उन्होंने बात कहने के बाद में सारी चीजें जब बात हुई मेरी उनसे, तो डिमोलिसिस के लिए उन्होंने श्री जिला पंचायत लोगों को भेजा यहाँ पर कि उसका सर्वे करके आओ और उसको हटाने की प्रक्रिया चालू करो। और उन्होंने जिस समय प्रक्रिया चालू करने की, मैं उस समय वहीं बैठा था, और उन्होंने एक शब्द और कहा था कि 9:30 बजे जब तक ठेले लग रहे हैं तब तक 9:30 बजे ये ठेले बंद करें। 10 बजे के बाद अगर किसी ठेले वाले ने खोला यहाँ पर तो उस ठेले को सीज किया जाएगा और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये इन ठेले वालों को हिदायत की है कि 3 कैमरे ये लगवाएंगे, जिससे कि जो मोहल्ले वालों में गाली गलौज का एक यहाँ पे कार्यक्रम चलता है, जो दारू पीने के बाद में गाली गलौज करते हैं, तो वो गाली गलौज ना हो, इस वजह से ये कैमरे लगवाएंगे यहाँ पर। इस डिमोलिसिस, जब ये बिल्डिंग डिमोलिसिस हो जाएगी तो यहाँ पर एक पार्क बनाने का शायद मेरे ख्याल से एक प्रपोजल मैं देके आया हूँ कि यहाँ पार्क बनाया जाए और यहाँ पर एक लाइट की वो लगाई जाएगी और लाइट लगने के बाद में यहाँ पर रोशनी की जाएगी। ये चूंकि डिमोलिसिस हो जाएगी सारी चीजें, तो यहाँ से साल भर के बाद ऑटोमेटिकली ये लोग हट जाएंगे यहाँ से। तो अभी इनको वेंडिंग जोन में जाना ही पड़ेगा। ये जब तक के लिए स्थितियां हैं तब तक के लिए रुके हुए हैं, और वो भी रुके तब हैं जब पूरा मोहल्ला कहेगा। अगर मोहल्ले ने ये कह दिया कि ये यहाँ नहीं रुकेंगे तो नहीं रुकेंगे। ये मेरी इन सारे ठेले वालों से बात हो चुकी है। ठेले वाले इस बात पे राजी हैं कि अगर मोहल्ले वाले कह रहे हैं तो हम नहीं रुकेंगे, हम वेंडिंग जोन में जाने के लिए राजी बैठे हैं। मेरा ये कहना है कि किसी समाज में जब हम रहते हैं तो वहाँ पर शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो ठेले चाउमीन मोमो के लगे तब से वहाँ पर लगातार उपद्रवियों का आना जाना, नशे का बढ़ जाना, आए दिन गाली गलौच होना, ये हम लोगों के लिए, समाज के लिए मुझे बहुत दुखकर और मतलब ये एक तरह से कष्टपूर्ण मतलब जो है माहौल बना हुआ है। हम वहाँ पर ना बेटियों को बाहर निकाल सकते शाम को, ना कुछ कर सकते, आए दिन मेन रोड पे ही मतलब बैठ के और गाली गलौच और मतलब मारपीट तक मतलब काम नहीं है, वहाँ पर रोज होती है सर। इसलिए हम ये चाहेंगे कि वहाँ पर हमको एक शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल दिया जाए शासन की और प्रशासन की तरफ से, जिससे कि हम आसानी से जिंदगी अपनी गुजर बसर कर सकें। परसों जो घटना हुई है उसके संबंध में जो स्थानीय लोग वहाँ पर जो हुआ है उसके संबंध में कोतवाल साहब को भी निर्देशित किया गया है, और जो भी नियम विरुद्ध कोई भी व्यक्ति नशे के संबंध में या किसी भी संबंध में या फिर उपद्रव फैलाने का काम कर रहा है, उसमें कोतवाल साहब को सख्ती से निपटने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही जो मोहल्ले वालों ने जो अपनी समस्या बताई है उसका कैसे बेस्ट पॉसिबल